हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको मैथ के वीडियोस में अवकल समीकरण के वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। जो रैखिक अवकल समीकरण है मैंने उसका केवल आपको एक पार्ट ही बताया है, जिसमें एक फॉर्म जो था हमारा कुछ इस तरीके से था कि dy/dx प्लस py बराबर q। ठीक, dy/dx प्लस py बराबर क्या था, q था। ये हमारी एक फॉर्म थी जिसका मैंने आपको वर्किंग रूल बता रखा था। दूसरा फॉर्म ये है कि dx/dy प्लस px बराबर q, दूसरा फॉर्म ये है। तो जब ये दोनों फॉर्म लड़के एक साथ पढ़ लेते हैं, कोई भी एक साथ पढ़ लेता है, उसको एक कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि dy/dx है या dx/dy है। तो इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर y के रूप में समीकरण होगा तो y हमारी दो जगह रहेगी, एक d के साथ और एक सिंपल में। अगर x का समीकरण होगा तो x हमारा एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा। दूसरा बात, चूंकि ये रैखिक अवकल समीकरण है तो इसमें जो x की पावर होगी, x की पावर जैसे y के लिए होगा तो y की पावर एक होगी, यहाँ भी एक तो एक ऐसी भी रहेगा, यहाँ भी y की पावर एक रहेगी। ठीक, जब इसको देखेंगे तो यहाँ भी x की पावर कितनी रहेगी, एक रहेगी। तो इस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर x की पावर एक हो तो सबसे ज़्यादा चांस बनता है कि dx/dy की होगी। अगर y की पावर एक हो तो सबसे ज़्यादा चांस बनता है कि y में समीकरण होगा। ठीक, लेकिन दोनों ही दो होंगे। अगर 2y होंगे तो y का समीकरण हो सकता है और 2x होंगे तो x का समीकरण हो सकता है। 2x है, 2y भी हैं, तो जिसमें पावर एक एक होगी वही हमारा समीकरण बनाता है, बाकी दूसरा अपने आप टर्म्स हट जाता है। ठीक, ये याद रखना है। तो मैं इसको आपको करने का वर्किंग रूल बताता हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्किंग रूल में सबसे पहला कहानी कि आपको dx/dy प्लस px प्लस q ही बनाना है। अगर एक से फॉर्म होगा, आज मुझे दूसरा फॉर्म पढ़ाना है। सेकंड चांस ये कहता है कि आपको IF निकालने आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला e की घात समाकलन p dx कल के लिए था, लेकिन आज के लिए क्या होगा, तो आज के लिए हमारे पास dy होगा। ठीक, तीसरा रूप ये कहता है कि x इंटू IF बराबर समाकलन x इंटू IF q इंटू IF, और ये हमारा dy प्लस में क्या होगा, c होगा। तो कल वाला ही रूप है, फॉर्म है, बस आपको जहाँ पर x था वहाँ पर y लिखना था और जहाँ y है वहाँ पर x लिखना है। ठीक, चलिए इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगी कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारे पास y dx प्लस x माइनस वाई क्यूब dy बराबर 0। मैंने ये मान लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जो है y dx प्लस x माइनस वाई क्यूब इंटू dy बराबर में क्या दिया है, हमें 0 दिया है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि dx/dy है कि dy/dx है, ये पहचानना है। तो मैंने भी आपको कहा था कि जिसमें 2x और 2y होंगे वो उसी का समीकरण होगा। तो यहाँ पर एक x ये रहा, एक x ये रहा, लेकिन y एक ये रहा, एक ये रहा, एक तीन जगह हो गया। तो हमें ऐसे ही मालूम चला कि x का ही समीकरण है, dx/dy का ही समीकरण होगा। ठीक, इस टाइप से बस पहचानना है थोड़ा सा। और दूसरी बात, x की पावर दोनों जगह एक एक होनी चाहिए, तो यहाँ भी x की पावर एक है और यहाँ भी x पावर कितनी है, एक है। तो अब कंफर्म हो गया कि ये dx/dy का ही समीकरण है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन लेने पर हमें dx/dy होगा कि dy/dx होगा, ये मालूम चलता है। ठीक, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो मैंने वो किया कि y dx को यहीं पे रख दिया, इसको माइनस के x माइनस वाई क्यूब और dy को इधर लाया। ठीक, इस टोटल टर्म को प्लस का इधर आके और माइनस का हुआ। तो अगर मैं इसे dx/dy लिख दूँ, dy गुणा में इधर आके भगा में, तो ये बनेगा माइनस x माइनस वाई क्यूब बट्टा में गुणा में, तो ये इधर आके भगा में y में। ठीक, ये बना। तो dx/dy बराबर माइनस x/y प्लस वाई क्यूब बाय वाई, ये बना। अब dx/dy प्लस x/y बराबर y से एक y कटेगा तो ये y² बचेगा। ठीक, लेकिन हमें तो dx/dy प्लस px करना है, यानी कि dx/dy प्लस इसको 1/y लिख सकते हैं और x को क्या लिखेंगे, dx बराबर में क्या, तो y²। ठीक, और dx नहीं केवल x लिखेंगे। ठीक, तो ये जो है हमारा एक फॉर्म बन गया।
डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1/y इंटू एक्स बराबर में क्या बना वाई स्क्वायर। तो आप इसे देख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई या पी एक्स बराबर क्यू का फॉर्म है। तो हम लिखेंगे चूंकि यह डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू का फॉर्म है, ठीक, पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म है। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स, तो प्लस ये इतना, यानी कि जब तुलना करेंगे दोनों को तो p की वैल्यू जो होगी वो 1/y होगी और जो q का मान होगा वो हमारा क्या होगा तो y स्क्वायर होगा, ठीक। q का मान क्या होगा y स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ से कि y dx ये प्लस का था, इधर लाके माइनस का, ये dy इधर आके भागा में, ये y गुणा में इधर आके भागा में, माइनस के x बाई वाई प्लस वाई क्यूब बाई वाई, वाई से वाई खत्म, वाई स्क्वायर, ये माइनस x बाई वाई इधर आके प्लस के x बाई वाई और 1/y इंटू एक्स वाई स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ। तो p का मान 1/y बना और q का जो वैल्यू हो वो हमारा y स्क्वायर बना। तो ये इतना हमें मिल गया। अब दूसरा फॉर्म चालू होता है जो कि कहता है कि IF निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है p dy। तो e के घात समाकलन p dy, p की वैल्यू 1/y dy। अब आप सोचिए कि e के घात समाकलन 1/y का समाकलन क्या होता है, तो 1/y dy log y। तो आप जानते हैं कि e और log हट जाता है तो केवल क्या बचा y। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो इसमें IF का मान होगा वो कितना होगा i होगा, y होगा, ठीक। जब हमें IF की मान पता चल जाए तो हम इसका थर्ड स्टेप अपनाते हैं जो कि सोल्यूशन होता है x इंटू IF, सीधे लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं x इंटू IF बराबर में समाकलन IF इंटू Q इंटू डी वाई प्लस सी। तो x इंटू IF का मान y, IF का मान y, Q का मान तो y स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस में क्या c, यानी कि x डॉट y बराबर y के घात 4 डी वाई प्लस सी बना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इंटू वाई बराबर y के घात 4 है तो y के घात 5/5 प्लस सी, जो ये टर्म है यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक। तो जब dx बाई डी वाई का फॉर्म दिया हो तो हम उसको इस तरीके से सोल्यूशन करते हैं, ठीक, इस तरीके से हल करते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पर और ट्राई करते हैं, इसी टाइप में होंगे, आसान होंगे। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम 2x, ठीक, माइनस 10y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ठीक। मैंने कहा कि हमारे पास 2x माइनस 10y क्यूब इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 0 है। ये हमें जो है समीकरण दिया गया है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा फॉर्म है, तो dy बाई डी एक्स दे भी रखा है, तो ये dy बाई डी एक्स फॉर्म नहीं जाना हमें। मैंने अभी आपसे कहा था इसमें कि x की पावर 2 जगह 1 होनी चाहिए और 2 जगह होना चाहिए, y भी 2 जगह, x भी 2 जगह होगा तो पावर 1 देखनी है। तो y की पावर कितनी है 3, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये हमारा dy बाई डी एक्स नहीं है। अगर y की पावर 3 है तो रैखिक हो ही नहीं सकता, यानी कि x 1 है, इसकी पावर भी 1 है और x यहाँ पे 2 जगह x यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब है कि dx बाई डी वाई ही है, क्योंकि x की पावर 1 होनी चाहिए तभी रैखिक बनेगा। तो हम कहेंगे कि 2x माइनस 10y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इधर आके माइनस का y, ठीक, प्लस का इधर जाके माइनस का y। अब यहाँ पे क्या करना है कि 2x माइनस 10y क्यूब डी वाई बराबर, या ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस के y डी एक्स बटा डी वाई, डी एक्स भगा में इधर आके गुणा में, ये गुणा में इधर आके भगा में, ऐसे बन जाएगा। तो इसको और थोड़ा सा बदले तो ये भी लिख सकते हैं, ये माइनस वाला टर्म चूँकि अब 2x माइनस 10y क्यूब बराबर माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई है, तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y डी वाई बाय डी एक्स बाय डी वाई। इसको इधर आए माइनस का, इधर आके प्लस का, बराबर इस 2x को यहीं रखना है क्योंकि dx बाई डी वाई में x यहाँ रहता है, बराबर ये 10 का y क्यूब इधर जाके प्लस का 10y क्यूब होगा, ठीक। अब मैंने कल आपको बता रखा था कि जो dx बाई डी वाई फॉर्म बने या dy बाई डी एक्स बने उसके आगे 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया y दे दिया।
तो हम क्या कहेंगे कि y से दोनों पक्षों में भाग देने पर, y से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो जब इसमें भाग देंगे तो y से y खत्म, यानी कि ये बना dx बटा dy प्लस इसमें भाग देंगे y से, यानी कि 2 बटा वाई डॉट एक्स बराबर इसमें y से भाग देंगे तो y से एक y खत्म हो जाएगा, यानी कि 10y स्क्वायर ये बचेगा हमारा। ठीक, तो ये हमने dx बाई डी वाई प्लस 2 बटा वाई एक्स बराबर 10y स्क्वायर मैंने ये समीकरण बना लिया। जब इतना बन जाए तो हमारा क्या है कि जब इसे तुलना करेंगे तो p का मान 2 बटा वाई और q का मान 10y स्क्वायर मिलेगा। ठीक, जब ये वैल्यू इतनी मिलेगी तो हम IF निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला e के घात समाकलन p dx p dy होगा, और e के घात समाकलन p का मान 2 बटा वाई dy। ठीक, दो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा तो 1 बटा वाई डी वाई लॉग वाई ये बनेगा, ये 2 इसके ऊपर जाएगा क्योंकि n log m तो log m के घात n ऊपर जाएगा तो e के घात log y स्क्वायर, और जानते हैं कि ये टर्म हट जाएगा तो केवल क्या मिलेगा हमें y स्क्वायर मिलेगा। ठीक, यानी कि IF का मान हमें क्या मिला y स्क्वायर। तो जब IF का मान हमें मिल जाए तो इसके बाद हमें थर्ड स्टेप अपनाना होता है, और थर्ड स्टेप क्या कहता है, चूँकि x इंटू IF, चूँकि ये dx बाई डी वाई वाला टर्म है तो x इंटू IF बराबर समाकलन IF इंटू क्यू डी वाई प्लस सी ये होता है। तो x इंटू IF का मान क्या है y स्क्वायर बराबर समाकलन IF y स्क्वायर q, तो q का मान 10y स्क्वायर यानी कि 10y स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो x इंटू वाई स्क्वायर बराबर 10 बाहर y के घात 4 डी वाई प्लस सी ये बना। तो x इंटू वाई स्क्वायर बराबर 10y के घात 5 बटा 5 प्लस सी ये हमारा इसका सोल्यूशन है। ठीक, आप चाहें तो इस वाई स्क्वायर के इधर लाके थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक, तो इस टाइप से हमें dx बाय dy वाले टर्म को सॉल्व करना होता है, जो कि इस तरीके से बेहद आसान लगता है। ठीक, एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, छोटा सा ही होगा वो भी। जैसे मान लेते हैं जो क्वेश्चन हमें दिया गया है y e के घात y dx वाई क्यूब प्लस 2x वाई ई के घात वाई डी वाई ले लेते हैं। ठीक, तो वाई ई के घात वाई डी एक्स वाई ई के घात वाई डी एक्स बराबर वाई क्यूब प्लस 2x ई के घात वाई इंटू डी एक्स ये हमारा क्वेश्चन है। वाई ई के घात वाई डी एक्स बराबर वाई क्यूब प्लस 2x ई के घात वाई इंटू इधर नहीं, दो जगह एक जगह डी एक्स है तो ये डी वाई रहेगा। ठीक, ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली कहानी x कितनी जगह है, एक ये रहा एक ये रहा, डी एक्स बाई डी वाई होगा क्योंकि y e के पावर में भी है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो x में भी रैखिक समीकरण होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो y e के घात y dx ये टर्म इधर आके बटा डी वाई बराबर वाई क्यूब प्लस 2x ई के घात y ये बना। ठीक, dx बाई डी वाई के आगे वाला टर्म एक होना चाहिए, लेकिन ये एक नहीं है तो इससे सभी पक्ष में भाग दे देंगे, यानी कि y e के घात y से सभी पद में भाग देने पर तो ये कट के क्या देगा, तो dx बाई डी वाई। ठीक, dx बाई डी वाई कट के देगा बराबर वाई क्यूब बटा में y e के घात y प्लस 2x e के घात y के बटा में y e के घात y। इससे ये खत्म, y से y खत्म तो 2 बचा है यहाँ पे, यानी कि dx बटा dy बराबर y स्क्वायर ये ऊपर लेंगे तो e के घात माइनस y, ये ऊपर जाएगा तो e के घात माइनस y, y से y कटा 2 बचा, ये जो है प्लस 2x बटा y ये रहा 2x बटा y, x का टर्म इधर होना चाहिए यानी कि dx बटा dy माइनस 2 बटा वाई एक्स बराबर वाई स्क्वायर ई के घात माइनस वाई। ये हमारा एक जो है dx बाई dy के रूप में समीकरण बन गया। जब ये बन जाए तो हमें p और q चुनना है,
तो dx/dy प्लस पी वाई, तो प्लस का पी वाई यानी कि ये जो वैल्यू है p की है और ये जो वैल्यू है किसकी है, q की है। यानी कि p की वैल्यू माइनस के 2/y, p की वैल्यू माइनस के 2/y और q की वैल्यू y के स्क्वायर e के घात -y। ये रहा हमारा IF कैसे निकलेगा, तो IF का फॉर्मूला है e के घात समाकलन p dy, ये फॉर्मूला है। तो जब बनाएंगे इसको तो समाकलन p -2/y यानी कि माइनस के 2/y dy -2 कांस्टेंट बाहर समाकलन 1/y dy ये बनेगा। तो e के घात -2 1/y dy log y, ये इसके ऊपर जाएगा तो e के घात log y के घात -2, ई लॉग हट जाएगा तो यानी कि y के घात -2 हमारा किसका मान आया, तो ये हमारा IF का मान आया। ठीक, IF बराबर में y घात -2, ये IF निकल गया। जब IF मिल जाए तो तीसरा स्टेप हमें अपनाना होता है। ठीक, और तीसरा स्टेप तो आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या आता है तीसरे के लिए, तो x इंटू IF, y वाला नहीं है ये dx/dy वाला है, तो ये फॉर्म आएगा समाकलन q इंटू IF इंटू डी वाई प्लस सी। एक्स IF की वैल्यू क्या है, तो y के घात -2, q की वैल्यू क्या है, तो y स्क्वायर e के घात -y, IF क्या है, तो y घात -2 dy प्लस सी। y घात -2 y घात 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बेस सेम पावर 2 में से 2 गए 0, y घात 0 1, खत्म। तो बचा क्या, तो x y के घात -2, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि x/y स्क्वायर, माइनस से तो नीचे e के घात -y dy प्लस सी, तो x/y स्क्वायर बराबर इसका समाकलन e के घात -y और -y का यानी कि -1, इसको जब हल करेंगे तो -1 y के लगे -1 है तो -1 प्लस सी ये होगा। यानी कि x/y स्क्वायर बराबर -e के घात -y प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक, तो इस तरीके से हम इस सेकंड फॉर्म को सॉल्व करते हैं। समझना आसान है। अगर x के लिए होगा तो x की पावर 1 होनी चाहिए, y के लिए होगा तो y की पावर 1 होनी चाहिए। एक और इक्वेशन इसमें आता है जिसको हम बर्नौली समीकरण कहते हैं, या जिसको रैखिक बनाया जा सकता है, वो समीकरण अलग आता है। ठीक है, उसको भी आपको करवाएंगे बारी बारी से। अगर आपको ये ठीक से नहीं समझ आए तो इसे बार बार देखिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट भी करिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ।